हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूर्वा सिस्टर्स। तो देखिए क्वेश्चन 7 तक मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी थी 6A की। आज हम क्वेश्चन 8 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 8 है हमारा, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। इसमें हमें क्या बोला है कि स्फेरिकल बलून की वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रही है एट द रेट 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि हमें क्या फाइंड करना है। उसने हमें बोला है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया। हमें क्या बताना है कि इसकी सरफेस एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, वो रेट बतानी है जब रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है कि किसके बेस पे, सेकेंड यानी कि टाइम के बेस पे। तो dv/dt इक्वल टू 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि वॉल्यूम गिवन है सेकेंड के बेस पे। तो dv/dt इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फिर अब हम क्या लिखेंगे आगे, वी नो दैट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखना है हमें। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब लिखते हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे ऑन डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेकंड में टाइम में ही दे रखा है रेट, तो हमें टी के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले यहाँ पे आ जाएगा dv/dt इक्वल टू 4/3 पाए। अब जैसे 4/3 पाए जो है वो कांस्टेंट टर्म है, इसलिए हमने पहले उसे बाहर रख दिया। उसके बाद हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे d/dt ऑफ आर क्यूब का हम क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो देखिए dv/dt की वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 25 गिवन है। तो हम यहाँ पे उसकी प्लेस पे पुट कर देंगे 25 इक्वल टू 4/3 पाए। अब आर क्यूब का क्या हो जाएगा, वो फॉर्मूला है हमारा x⁴n इक्वल टू nx n-1। तो वही n की प्लेस पे 3 आ जाएगा और x की प्लेस पे क्या है r, तो 3r² हो जाएगा। और उसके बाद देखिए अब ये टाइम के बेसिस से हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आर क्यूब है, तो यहाँ पे आर का एक बार फिर से डिफ्रेंसिएशन हो गया टाइम के रिस्पेक्ट में, फिर से हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे 3r² लिख दिया। उसके बाद हम इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, dr/dt, क्योंकि ये टाइम के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम रेडियस को। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 है, तो इंटू और मल्टीप्लाई में 3 है, तो 3 से 3 कट हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 4πr²। कितना बचेगा, 4πr²। और dr/dt, और इसके इक्वल टू में 25 है। अब देखिए, तो देखिए उसके बाद हमने क्या किया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4πr² इंटू dr/dt था, तो इंटू में था 4πr², इसे अपॉन में भेज दिया 25 के। तो कितना हो गया, 25/4πr²। अब इसे ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद देखिए सरफेस एरिया का क्या होता है स्फेयर का, क्योंकि हमने सरफेस एरिया पूछा है कि सरफेस एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है वो पूछा है। तो अब यहाँ पे सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। कितना होता है, 4πr²। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम सरफेस एरिया के फॉर्मूले को विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि टाइम के बेसिस पे से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो कितना आ जाएगा, ds/dt इक्वल टू 4π, कितना है कांस्टेंट टर्म है 4π, तो 4π को बाहर रखेंगे और r² का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अब यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r² का 2r आ जाएगा, क्योंकि x⁴n इक्वल टू nx n-1 होता है। तो n की प्लेस पे 2 है और x की प्लेस पे क्या है, r है यहाँ पे। तो इंटू 2r आ जाएगा, और बाकी ये t के रिस्पेक्ट में और रेडियस का डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dr/dt। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ds/dt इक्वल टू 4π और r² का 2r इंटू फिर से डिफ्रेंसिएशन होगा क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dr/dt। फिर यहाँ पे 4 2 कितना हो जाएगा, 8πr, 8 4 2 8 और पाई आर एज इट इज, और 20 dr/dt। अब देखिए dr/dt की वैल्यू हमने यहीं पे निकाली है। dr/dt की वैल्यू क्या है, 25/4πr²। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25/4πr²। अब देखिए यहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे, से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये एक आर है और यहाँ पे r² है, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो अपॉन में कितना बचेगा, सिर्फ एक r बचेगा। और ये 4 की टेबल से 8 को हम 2 टाइम कट कर देंगे। तो 4 से 8 2 टाइम कट हो जाएगा, 2 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 50। तो कितना बचा, ऊपर 50 बच जाएगा और अपॉन में r। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें एक और चीज़ गिवन थी, क्या गिवन थी, रेडियस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हेन r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि अगर रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, देन ds/dt इक्वल टू 50 अपॉन कितना आ जाएगा, 5। r की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
और डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 से 50 को कैंसिल करेंगे तो 10 टाइम्स, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि सरफेस एरिया निकालना था तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, और पर सेकेंड जो कि हमने टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो ये क्या होगा, ये हमारे सरफेस एरिया की मतलब सरफेस एरिया होगा कि वो किस रेट से चेंज हो रहा है ये पूछा था, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसका आंसर है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन 9th है हमारा, द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विड्थ ऑफ वाई is increasing at the rate of 2 centimeter per minute when x equal to 10 centimeter and y equal to 6 centimeter. Find the rate of change of the perimeter and the area of rectangle. तो देखिए हमें क्या बोला है कि लेंथ एक रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है वो लेंथ क्या है एक्स और विड्थ क्या है वाई। तो यहाँ पे क्या बोला है, एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ है एक्स और विड्थ है वाई, और उसकी जो लेंथ है एक्स वो डिक्रीज हो रही है 3 सेंटीमीटर पर मिनट से, और जो उसकी विड्थ है वाई वो इंक्रीज हो रही है 2 सेंटीमीटर पर मिनट से। अब उसने यहाँ पे बोला है कि जब लेंथ यानी कि एक्स की वैल्यू यानी कि लेंथ की वैल्यू कितनी 10 सेंटीमीटर और वाई यानी कि विड्थ की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो हमें ये फाइंड करना है कि उसका पेरीमीटर और उसका एरिया जो है रेक्टेंगल का उसकी रेट्स क्या होगी जब वो चेंज होगा, यानी कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करना है, उनकी रेट फाइंड आउट करनी है, रेट ऑफ चेंज फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम वो लिख देंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसकी डिक्रीजिंग रेट और उसकी इंक्रीजिंग रेट, मतलब कि लेंथ की डिक्रीजिंग रेट और विड्थ की इंक्रीजिंग रेट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू -3 सेंटीमीटर पर मिनट। देखिए यहाँ पे हमने ऐसा क्यों लिखा -3, क्योंकि उसने क्या बोला था, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर, डिक्रीज हो रही है यानी कि माइनस में जा रही है, और क्या लेंथ क्या है एक्स, तो डी एक्स अपॉन डी टी कितना हो जाएगा -3 सेंटीमीटर पर मिनट। ये लेंथ है हमारी जो डिक्रीज हो रही है एट द रेट, और हमें एक्स और वाई के लिए तो ऑलरेडी गिवन है, एक्स 10 सेंटीमीटर और वाई 6 सेंटीमीटर। ये डिक्रीज हो रही थी इसलिए -3 सेंटीमीटर पर मिनट, और जो विड्थ है वाई वो इंक्रीज हो रही है 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब उसके बाद हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। तो यहाँ पे देखिए पेरीमीटर P इक्वल टू 2x प्लस वाई, यानी कि मतलब 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ होता है, लेंथ कितनी है x और विड्थ कितनी है y, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 2 इंटू एक्स प्लस वाई लिख दिया, पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए अब क्या होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, रेट ऑफ चेंज निकालना है तो क्या करेंगे, इनका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑन डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें मिनट में दे रखा है तो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू 2, तो क्या है हमारा मल्टीप्लाई में है, अब अंदर क्या था एक्स प्लस वाई था, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी बाई डी टी को एक्स को डिफ्रेंसिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी, और प्लस वाई को डिफ्रेंसिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या था हमारा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो डिफ्रेंसिएशन हो गया, अंदर 2 कांस्टेंट इसलिए हमने उसे बाहर ही रखा, तो डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी डी टी हो गया। अब उसके बाद देखिए डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू 2 इंटू कितना आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में इनकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ये देखिए डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है -3, और डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू है 2, तो बस उन्हीं वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू -3 और डी वाई अपॉन डी टी की प्लेस पे क्या आ जाएगा 2, तो -3 प्लस 2 कितना होता है माइनस का 1, तो -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा -2। तो यहाँ पे क्या बचेगा, डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर पर मिनट। अभी पेरीमीटर इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर लगा। उसके बाद क्या है, हमें देखिए एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना होता है लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, तो लेंथ क्या है हमारी एक्स और ब्रीथ क्या है वाई, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया एक्स इंटू वाई। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी कितना आ जाएगा, डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए जब हमने वो पढ़ा है कि डिफ्रेंशिएशन में जब मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो वहाँ पे क्या होता है सेकेंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड।
तो वही हुआ यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है y, तो y डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि x का डिफ्रेंसिएशन हो गया, प्लस यहाँ पे x यानी कि फर्स्ट टर्म का फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, तो ये क्या हो गया डिफ्रेंसिएशन हो गया सेकेंड टर्म का। तो y की वैल्यू x और y की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, x की वैल्यू 10 थी क्वेश्चन में और y की वैल्यू 6 थी, तो y की वैल्यू 6 थी तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ गई -3, अभी हमने पढ़ा क्वेश्चन में आगे दे रखी है, तो -3 प्लस x की वैल्यू कितनी है 10 है क्वेश्चन में, तो 10 लिख दी यहाँ पे, और इंटू dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी गिवन है 2, तो हमने यहाँ पे 2 पुट कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 इंटू -3 इज इक्वल टू -18, प्लस का साइन लगाएंगे, 10 इंटू 2 कितना होता है 20, तो +20। अब प्लस का 20 और माइनस का 18 है तो कितना बचेगा प्लस का 2, क्योंकि प्लस का साइन बढ़ रहा है तो कितना आ जाएगा 2, तो डी अपॉन डी टी यानी कि एरिया की रेट क्या हो गई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। आई हो तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा एरिया आ गया और ये हमारा पेरीमीटर आ गया। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हमारी इंस्टा पर आईडी है स्टडी विद पूरा सिस्टर, आप वहाँ पे भी हमें डीएम कर सकते हो। और अगर आपको प्लीज़ अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो या आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे के पार्ट के लिए। अब देखिए क्वेश्चन 10 देखेंगे हम। क्वेश्चन 10 क्या है हमारा, द टोटल कॉस्ट CX in rupees associated with the production of X units of an item is given by CX is equal to 0.007 x cube minus 0.003 x square plus 15x plus 4000. फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। तो अब हमें इसमें यहाँ पे क्या बताना है, हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है रुपीज़ में, क्या दे रखी है यहाँ पे, द टोटल कॉस्ट CX इन रुपीज़ एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट, की जितनी कॉस्ट लगी एक्स यूनिट को बनाने में, जितनी टोटल कॉस्ट लगी है, टोटल कॉस्ट को डिनोट किया है CX से, तो हमें जितनी एक्स यूनिट को बनाने में टोटल कॉस्ट लगी है वो हमें किससे गिवन है, जीरो, ये जो इक्वेशन दे रखी है इससे हमें टोटल कॉस्ट गिवन है। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या बोल रखा है, हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें मार्जिनल कॉस्ट बताना है। अगर हम 17 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले तो हम लिख देंगे वी नो दैट मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू कितना होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट एक्स यूनिट्स, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि टोटल कॉस्ट जो है वो किस रेट से चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट एक्स यूनिट्स, यानी कि कितने यूनिट्स विथ किसके रिस्पेक्ट में, एक्स यूनिट्स के रिस्पेक्ट में। तो देखिए यहाँ पे क्या इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट MC इज इक्वल टू d/dx ऑफ C, यानी कि जो कॉस्ट है उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यूनिट से कर रहे हैं, कॉस्ट का डिफ्रेंसिएशन हम कितने से कर रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं कॉस्ट का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यूनिट से कर रहे हैं। तो d/dx और C के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन दे रखी है हमें CX की, टोटल कॉस्ट की इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन को हम एज इट इज़ क्वेश्चन से जो इक्वेशन है वो नोट कर लेंगे। अब देखिए उसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। तो पहले इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो देखिए ये तो कांस्टेंट टर्म है 0.07, तो ये बाहर आ जाएगी। डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स क्यूब का, तो d/dx ऑफ एक्स क्यूब कितना आ जाएगा, x⁴n है, तो x⁴n वाला फॉर्मूला क्या होता है nxn-1, तो n की प्लेस पे 3 आ जाएगा और xn-1 यानी कि 2, तो कितना आ जाएगा 3x², nxn-1 तो कितना आ गया 3x², फिर माइनस का साइन लगाया एज इट इज़, और 0.003 क्या है, ये भी कांस्टेंट टर्म है तो ये बाहर आ जाएगी। उसके बाद डिफ्रेंसिएशन होगा x² का, तो जैसे ही x³ का किया x⁴n nxn-1 वैसे ही होगा, तो nxn-1 तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, क्योंकि 2 n की प्लेस पे 2 आ जाएगा, 2x और माइनस हो जाएगा, 2 - 1 कितना आ जाएगा x⁴1, तो कितना आ गया 0.003 इंटू 2x, फिर प्लस लगाया, प्लस नहीं लगाया, 15 जो है कॉन्स्टेंट टर्म बाहर रहेगी, डिफ्रेंसिएशन होगा x का, तो x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 1, तो 15 इंटू 1 कितना आ गया 15, प्लस 4000 का डिफ्रेंसिएशन तो कितना हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 0, तो कांस्टेंट टर्म है 4000, तो 4000 का डिफ्रेंसिएशन होगा तो कितना आ जाएगा 0, तो प्लस 0। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 0.007 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.021 x², फिर माइनस का साइन लगाएंगे 0.003 इंटू 2 करेंगे तो 0.006 और x एज इट इज प्लस 15। देखिए अब देखिए उसके बाद हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमें x क्या बोला था, अगर 17 यूनिट्स प्रोड्यूस की गई है
तो हमें मार्जिनल कॉस्ट बतानी है। तो 17 यूनिट्स क्या दिया था हमें, एक्स की वैल्यू दी थी कि 17 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। तो अब यहाँ पे जब एक्स की वैल्यू 17 है तो हमारी जो इक्वेशन थी आगे उसमें हम एक्स की प्लेस पे 17 पुट करेंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। तो देखिए 0.021 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 माइनस 0.006 इंटू 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.102 प्लस 15 आ जाएगा एज इट इज। फिर उसके बाद देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.069 माइनस 0.102 प्लस 15 एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 6.069 में से माइनस कर देंगे 0.102 को तो कितना आ जाएगा 5.967 प्लस 15 एज इट इज। अब इस जिसको प्लस 15 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20.967 रुपीज़। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट मतलब मार्जिनल कॉस्ट क्या आ गई हमारी 20.967 रुपीज़। ये हमारा आंसर है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो, अगर आपको पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के पार्ट के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।